जब असुर शिरोमणि महिषासुर सबके भाग्य विधाता हैं, तो उन्हें वैकुंठ और शिवलोक का अधीश्वर होना ही चाहिए। तो क्या ब्रह्मलोक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? हम ब्रह्मलोक को भी रौंद डालेंगे। नहीं रक्तबीज, ब्रह्मलोक में क्या धरा है? सिवाय वेद रचना के ब्रह्मा जी करते ही क्या है? हमें ऐसे व्यर्थ के कार्यों में रुचि नहीं, और फिर हम इतने कृतज्ञ भी नहीं कि जिसने हमें वरदान देकर अजय और अमर बनाया है, हम उसी पर प्रहार करें। हाँ, जब वैकुंठ और शिवलोक पर हमारे प्रचंड पराक्रम की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी, तो बेचारे ब्रह्मा जी आपके समक्ष पालतू श्वान की तरह दुम हिलाते रहेंगे। क्या अपनी औलाद की खुशियां छीनकर किसी गैर की झोली में डाल देना इंसाफ है? सलीम, जलाल ने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। औलाद और अपनी खुशियों से ज्यादा जरूरी है इस मुकद्दस सल्तनत की सलामती। हम आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे दादी हजरत, लेकिन शायद हम ये भूल गए थे कि आप अकबर आजम की मां हैं और आपके इरादों और उनकी जुबान में कोई फर्क हो ही नहीं सकता। सलीम, आप उस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि आप हमसे वादा नहीं करते कि आप कोई हम आपके सामने एक ही वादा करते हैं दादी हजरत, हम मेहरुनिसा की मोहब्बत को ता कयामत रुस्वा नहीं होने देंगे, और हमारा यह फैसला अब्बा हजरत को भी सुना दीजिएगा। तुम्हारे चेहरे पर यह अपूर्व शांति और संतोष देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। क्या तुमने अपने हृदय में दुख की ज्वाला समेटे ऊपर से धैर्य का मुखौटा पहना है? ऐसा मत करो पुत्री, मत करो। इससे पहले कि वो ज्वालामुखी तुम्हें जला दे, उसे बाहर आने दो। माते, मेरे मन में कोई दुख नहीं है। सदैव पति के सानिध्य में रहने का वरदान प्राप्त है, तो मैं शोक क्यों करूं? अर्थात क्या राम ने अपने वन जाने का निर्णय बदल दिया है? नहीं माते, उनका निर्णय अपरिवर्तित है, परंतु पति के अनुगामी बनकर वन जाने का निर्णय मैंने स्वयं लिया है। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम भी वनवास जा रही हो? नहीं। हमारा कहा मानो प्राणेश्वरी, अपने शोभ और क्रोध को त्याग दो, ये हमारी विनती है आपसे। नहीं स्वामी, जो नारी अपने पति का अपमान देखती है, अपने सुहाग की निंदा सुनकर भी मौन रहती है, वो नारी पतिव्रता नहीं, उल्टा है, पतित है, पापिनी है। सुनो कल्याणी, हम आपसे प्राणनाथ, भले ही धरती और गगन ही क्यों न मिल जाए, मृत्यु अपना स्वभाव ही क्यों न बदल डाले, विष अमृत ही क्यों न बन जाए, परंतु आपका अपमान करने वाले को कदापि नहीं छोड़ूंगी, किसी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगी।